हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट बिजनेस हमें कंपनी प्ले करे। उसमें से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें सबसे ज़्यादा डिमांड नज़र आई है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी हमें सबसे ज़्यादा डिमांड है और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी हमें डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपनी की सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और यहाँ पैसेंजर व्हीकल से कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यू हमें जनरेट करती है। तो करंट बेसिस के ऊपर पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी शानदार तरीके से अपडेट्स है और ईवी के रिगार्डिंग भी हमें शानदार तरीके से अपडेट्स आपको नजर आई है। आज के दिन की अगर बात की जो मार्केट ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई दोस्तों क्रिएट कर चुका है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखोगे 2 से 2.5% की तेजी में नजर आई और 435 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। टाटा मोटर्स को पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में 10% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। देखिएगा, बेसिकली Q2 के रिजल्ट से पहले अगर रैली अगर हमें देखने को मिले तो Q2 के रिजल्ट अच्छे खासा बेसिस के पर हमें पॉजिटिविटी आने का चांस दोस्तों नजर आ जाते हैं। बहुत अच्छा कंपनी ने Q2 के अंदर परफॉर्म किया है, इस तरह से आप बोल सकते हो कि ऐसा प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो टाटा मोटर्स का जो Q2 का हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है 9 नवंबर के दिन, यानी कि 9 नवंबर के दिन Q2 का आपको टाटा मोटर्स का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन Q2 के रिजल्ट से पहले जो हमें तेजी नजर आई है, बहुत शानदार तरीके से तेजी निकल के आ चुकी है। तो अब हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। टाटा मोटर्स के अंदर हमें ब्रोकर की तरफ से एक टारगेट नजर आई है, करंटली 435 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो टारगेट है 455 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकर्स ने, एनालिस्ट लोगों ने टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। तो 6 घंटे पहले भी हमें एनालिस्ट लोगों ने, ब्रोकर्स लोगों ने, जो जी बिजनेस है उनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर इन्होंने दिया है कि आपको टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करने का एक बड़ा मौका है। बाद में एक शानदार तरीके से तेज आपको नजर आ सकती है, लेकिन करंटली खरीदारी करने का एक बाइंग रिकमेंडेशन हमें जी बिजनेस की तरफ से हमें देखने को मिल चुका है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है इसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से जम नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स रोल आउट 50,000 EV इन इंडिया फ्रॉम इट्स पुणे प्लांट। तो बेसिकली एक अच्छी खासी खबर हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स हैज अचीव द प्रोडक्शन माइलस्टोन ऑफ 50,000 EV इन इंडिया। द कंपनी करंट EV प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड टियागो EV, टैगोर EV, नेक्सॉन EV प्राइम, नेक्सॉन EV मैक्स। तो बेसिकली इन वेरिएंट के ऊपर कंपनी पुणे प्लांट के ऊपर हमें काम करते नजर आ रही थी और उन्होंने ऑलमोस्ट हमें 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन हमें खत्म करते नजर आया है, रोल आउट करते नजर आया है। यानी कि इतने ज़्यादा दोस्तों व्हीकल्स ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करने का रीज़न एक ही होता है कि डिमांड इंक्रीज हुई है। जो आप बोलते हो ना, सप्लाई एंड डिमांड, तो जो डिमांड के अंदर दोस्तों अगर आपको डिमांड के अंदर जंप देखने को मिले तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर और नेट प्रॉफिट के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत दोस्तों जंप हमें नजर आ सकती है। तो कंपनी न्यूज़ के अंदर भी वही आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी का 50,000 EV का प्रोडक्शन का हमें माइलस्टोन हमें कंपनी नज़र आ रहा है। तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट निकल के आई है, जो कि पुणे प्लांट के ही अंदर इनका हमें 50,000 EV मैन्युफैक्चरिंग करने का हमें एक टारगेट आपको कंप्लीट हो चुका है। एक और कंपनी की तरफ से हमें अपडेट्स निकल के आए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो, द कंपनी ऑल्सो ऑफर OTA ओवर द एयर software updates to existing EV customers so that they can enjoy real driving and ownership experience। और भी हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। The Tata Motors is now present in more than 165 cities across the country। The company is knowing focus on 3 phases अप्रोच ऑफ EV एंड प्लान्स टू लॉन्च 10 EV इन 5 ईयर्स। आने वाले 5 सालों में 10 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग नए वेरिएंट हमें कंपनी लॉन्च करते नजर आ सकती है। आने वाले 5 सालों में 10 व्हीकल दोस्तों कंपनी लॉन्च कर सकती है। जितने भी कंपनीज ने व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, टैगोर हो, नेक्सॉन हो, जो EV रिगार्डिंग हर एक जो व्हीकल्स है, हर एक जो व्हीकल्स हमें निकल के आ रहे हैं, उनके बहुत शानदार तरीके से सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सेल्स हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करेगी। एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल्स के भी कंपनी ने एक शानदार तरीके से हमें प्राइसिंग इंक्रीज करती हुई नजर आई है। तो ये भी न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, डेट एंड टाइम आप नोट कीजिएगा। टाटा मोटर हाइक प्राइस ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। तो अगर पैसेंजर व्हीकल्स की प्राइस के अंदर जंप अगर आपको देखने को मिले और लोग इसे अगर फिर भी बाइंग करेंगे, तो कंपनी जो पहले 10 रुपीज़ का पहले अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती होगी, तो करंटली 12 रुपीज़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो जिसके चलते इसका बेनिफिट हमें कंपनी को मिलने वाला है, लेकिन कस्टमर्स को एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है।
तो टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों रिजल्ट से पहले इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है तो एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें कंपनी Q2 का रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। और कंपनी ने अगर दोस्तों Q2 का अगर अच्छे खासा बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया तो जो कंपनी को जो हमें रजिस्ट्रेशन टेबल निकल के आया है, तो कौन सा हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन टेबल है जो मैं नोट दोस्तों मैं आपके साथ यह शेयर करना चाहूँगा। जो रजिस्ट्रेशन टेबल निकल के आया है 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन टेबल है और सपोर्ट लेवल 400 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। इन्हीं लेवल्स के अंदर ही हमें कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है और लगातार रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें फेस कर रही है। तो अगर कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करती तो ये जो 500 रुपीज़ का जो लेवल है जो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन टेबल है पिछले 1 सालों में, तो एक हमें ब्रेक करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से फिर एक लाइफ टाइम हाई हमें कंपनी क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर आप ये बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है जिसका रेशो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 14 नवंबर 2022, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 13 नवंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 255 रुपीज़ है, मैक्सिमम के अंदर 3400% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने अच्छे खासा मुनाफा दे चुके हैं। इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो हमें 405 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आया है, यानी कि बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें आरफिन इंडिया लिमिटेड के बारे में, आरफिन इंडिया की अगर बात की जाए तो एक नॉन फेरस मेटल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। और अगर आप इनके Q1 के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 47% की जंप, नेट इनकम के अंदर 150% की जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर भी 150% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमें ऑलमोस्ट 70% की जंप देखने को मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हो तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से उस हिसाब से निवेश करना कि अगर ये अमाउंट जीरो भी हो जाएगा तो भी मुझे कोई भी यहाँ डिफरेंस नहीं होने वाला, कोई भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। जो छोटी कंपनी होती है रिस्की कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते हैं, लेकिन जो अपडेट्स हमें निकल के आते हैं मैं 100% आपके साथ शेयर कर दो। तो स्टडी करना, एनालिसिस कीजिएगा और बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। 90% का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, 29 पर शेयर का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट भी अगर आप देखोगे 15 नवंबर, तो जो भी लोग 14 नवंबर निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको ही हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 601 रुपीज़ पर आज के दिन क्लोजिंग है। आज के दिन हमें 6% की जंप इस कंपनी के अंदर हुई है। मार्केट कैप भी हमें 10,000 करोड़ का है, यानी कि बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बैटरीज रिगार्डिंग दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है कि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली, जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट जरूर हमें कंपनी के अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी के अंदर 4400% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दिया है। जब से कंपनी आई है तब से एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें नजर आई थी, लेकिन 1100 रुपये के ऊपर अगर आपने देखा होगा 1100 रुपये तक हम कंपनी लगातार ड्राइव होती थी। इसी लेवल के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस फेस करती है और वही कंपनी का करंटली हमें रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो 570 से लेकर 580 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें कंपनी सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आई है। तो दोस्तों एक ही पॉइंट नोट करना, कंपनी अच्छी है, पैरामीटर जो कंपनी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।